वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो स्टैटिस्टिक्स को लेकर है। इस सेशन के अंदर मैं बात करने चाह रहा हूं कि हम प्राइमरी रिसोर्स से डेटा किस तरह हासिल करते हैं और उसके क्या प्रोसेस होते हैं। बेसिकली प्राइमरी रिसोर्स क्या होती है, जहां से डेटा हमें ऑथेंटिक डेटा नहीं मिलता, वो एक ऐसा डेटा होता है जिसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज मौजूद होते हैं, कसूर होते हैं, यानी इसके अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारी कमी पेशियां होती हैं, जिसकी वजह से वो डाटा हमें हासिल होता है। मगर हम उसको करेक्ट करते हैं फॉर बीइंग रिसर्च, और हम उसकी रिसर्च करते हैं, उसको देखते हैं कि उसके अंदर क्या चीज ऐसी है जिससे हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं और उसको मजीद बेहतर कर सकते हैं। ये डाटा जो है ये हम जो है डायरेक्टली गेन करते हैं डाटा, इसीलिए इसमें फ्लॉज भी होते हैं, क्योंकि बाद दफा ऐसा होता है कि डाटा जो है वो सेकेंडरी डाटा ऐसा होता है जैसे आपने कोई रिकॉर्डेड डेटा होता है, ठीक है, लेकिन ये डेटा जो होता है इसमें ज्यादातर फ्लॉज आ जाते हैं क्योंकि हम इस डेटा को डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो हो सकता है हमारे कलेक्ट करने में, हमारा रिव्यू लेने में, हमारा जो सिस्टमैटिक स्टडी करने में है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, चेंज आ जाता है। इस वजह से हम इस डेटा को जो है वो इतना कैपेबल डेटा नहीं कंसीडर करते। ये कैपेबल डेटा इसलिए कंसीडर नहीं किया जाता। इस डेटा को हम यूजुअली ऐसे हासिल करते हैं कि लोगों से हम इंटरव्यू करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उसके जरिए ये डेटा हासिल होता है, जिसको हम आगे चल के स्लाइड में बताएंगे आपको कि कौन कौन सी रिसोर्सेज से हासिल होता है। अब हम कहते हैं जी पहला हमारा जो सर्वे होता है। सर्वे क्या होता है? सर्वे एक ऐसा एलिमेंट होता है हमारे स्टैटिस्टिक्स का कि जैसे हमने बहुत सारे फॉर्म्स क्रिएट कर लेते हैं, हम फॉर्म्स के अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं कि जी ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, हम इससे गेट बैक करना है, इससे मजीद हमें ये सवाल हमने पूछा हुआ है, हम उस सवाल के आंसर्स को जमा करते हैं, वो हमारा सर्वे हो जाता है। दो तरह के सर्वे होते हैं। एक तो होता है कि जी आप न्यूज़पेपर को देखते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू आप उससे रिसर्च करते हैं और उससे अपने एक एनालिसिस क्रिएट करते हैं, एक डेटा क्रिएशन बनाते हैं, तो ये आपका एक डेटा होता है। फिर उसके बाद अगर हम दूसरा डेटा की बात करते हैं तो सर्वे के बाद हमारे पास जो दूसरा सर्वे आता है वो है ऑनलाइन सर्वे। आजकल हमने देखा होगा कि हमारा सोशल मीडिया जो है या मीडिया जो इंटरनेट मीडिया है, वो ग्लोबल मीडिया हमारा बहुत ज्यादा रिसर्च के तौर पे काम करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है दरअसल इसमें ये होता है कि हमारे पास जो डाटा होता है वो रिसोर्सफुल डाटा होता है। इससे हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट साइट्स के ऊपर सर्वे फॉर्म चला देते हैं, उस फॉर्म के थ्रू हमें पता चलता रहता है कि हमारे पास हमारे जो कस्टमर हैं वो हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं, या इकोनॉमिकल कोई कंडीशन है उसके ऊपर हमने कोई फॉर्म चला दिया है। अक्सर हम लोग देखते होंगे कि सर्वे फॉर्म्स आ जाते हैं हमारे जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जितने भी ग्लोबलिस्टिक मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर हमारे को हमें जो है इस तरह की चीजें, इस तरह की रिसोर्सेज मिलती हैं। इन रिसोर्सेज की वजह से हमें क्या होता है, ये हमारी हैपनिंग होती है कि हमें रिजल्ट ओरिएंटेड डाटा मिल जाता है, और ये डाटा हमारा प्राइमरी डाटा की शक्ल में होता है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं जी इंटरव्यूज की, तो अब आजकल एक नया ट्रेंड चला है जी पॉडकास्ट का। लोगों से बातचीत की जाती है, लोगों से लाइव बात करते हैं, लोगों से लाइव डिस्कशन करते हैं। वो डिस्कशन, वो इंटरव्यूज जो हैं वो हमारा जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है डेटा का। इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी बिजनेसमैन से, किसी आर्कियोलॉजिस्ट से, किसी ऐसे बंदे से जो कि इस फील्ड से रिलेटेड हो या साइंस से रिलेटेड हो, उसको हम एंगेज करते हैं, और एंगेज करके हम उससे जो है वो ये गेन करवाते हैं कि हमारे पास अब जो डेटा है वो किस पोजीशन में है। जो वो डेटा देता है वो डेटा भी एक टेक्निकल डेटा होता है। फिर हम क्या करते हैं, हम टेलीफोन से जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, कुछ लोगों को फोन करके। लेट सपोज जैसे कुछ इदारे होते हैं जो सेल्स वगैरह अपनी बढ़ाना चाहते हैं, तो वो अक्सर अपने कस्टमर्स को फोन करके कहते हैं जी आपने ये चीज प्रोडक्ट खरीद लें, ये प्रोडक्ट खरीद लें। तो वो जब वो उसको करते हैं तो वहां से भी उनको एक स्टैटिकल डाटा मिल जाता है कि कस्टमर की राय क्या है और कस्टमर क्या राय देते हैं, बार दफा होता है। उसके बाद ये होता है कि इसके बाद स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चरल इंटरव्यू, यानी इसमें ये कंडीशन आ जाती है कि हम कभी कभार हम जो है वो स्ट्रक्चरल करते हैं। मतलब देखो सवाल गिने चुने होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ सवाल चुने हुए होते हैं, बाकी कुछ आंसर हमें ऑटोमेटिक हमारे जवाबों के मिल जाते हैं, तो हम कुछ आंसर कुछ सवाल पूछते हैं। तो इस तरह से कोई प्रोग्राम वगैरह में, जैसे टीवी प्रोग्राम वगैरह में होता है, वहां सिलेक्टेड होते हैं क्वेश्चन, तो इस तरह के सर्वे से हम अंदाजा लगा लेते हैं। ये जो हम टीवी शो वगैरह में अंदाजा लगाते हैं वो अंदाजा होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को कह देते हैं,
ऑब्जर्वेशन होती क्या है? ऑब्जर्वेशन वो होती है कि जब हम अपनी आंख से कोई चीज ऑब्जर्व करें या कोई अपनी आंख से देखें कोई चीज को, ठीक है। अब हर इंसान का जो नजरिया, बेसिकली नजरिया जो होता है वो ऑब्जर्वेशन होती है। तो हर इंसान का अपना अपना नजरिया होता है। हम क्या करते हैं, हम पार्टिसिपेंट यानी लोगों से राय लेते हैं, लोगों की ऑब्जर्वेशन को जानते हैं, क्योंकि रिसर्चर जो है वो एक्टिवली कोशिश करता है कि अपने जितने भी उसके जो ऑब्जर्वर लोग हैं, पार्टिसिपेंट लोग हैं, वो उनकी भी राय को अपनी मद्देनजर रखते हुए आगे चले। जिससे क्या होता है, जिससे उन्हें एक लेवल की वो मिलती है, एक लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है और सेटिस्फाई होते हैं वो चीजों से। ठीक है, जब सेटिस्फाई होते हैं वो चीजों से, तो उसके बाद उनको जो है ये पोजीशन क्लियर होती है कि जो है वो हमने क्या क्या ऑब्जर्व करना। फिर नॉन पार्टिसिपेंट यानी एक शख्स है, वो क्या करता है, वो आपके पास खड़ा हुआ है, ठीक है, वो खड़े खड़े आपके पास क्या डिस्कशन करता है, आपसे आपसे कोई तबादला कर लेता है किसी डील का। तो आपको वहां खड़े खड़े ऑब्जर्व करना होता है कि ये डील आपके हक में फायदेमंद होगी या नहीं होगी। इस तरह से तमाम चीजों को डिस्कस करना या चीजों को डिस्कस करके इसको लेके चलना, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट वो होता है। फिर एक्सपेरिमेंट आ जाते हैं जब ऑब्जर्वेशन होती है। ऑब्जर्वेशन होती क्या है, बेसिकली ऑब्जर्वेशन यही होती है कि वो इवेंट जो आपकी नजर के मुताबिक या आपके मुताबिक जो नजरिया हो आपका, वो ऑब्जर्वेशन हो जाती है। और उसका एक्सपेरिमेंट कैसे होता है कि हम उस नजरिए को दूसरे लोगों पर अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट कैसे होगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें दो तरह के होते हैं, एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होता है और एक फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जैसे हम साइंस वगैरह की कोई फील्ड देखते हैं तो वहां पर कोई केमिकल वगैरह होते हैं, तो उनको हम लेबोरेटरीली स्टडी करते हैं कि जी इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या और डिस्कशन होगी। जैसे हम डीएनए रिपोर्ट्स वगैरह या डिफरेंट चीजों को पढ़ते हैं, तो ये हमारा जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होता है। लेकिन अगर हम साइंस के रिलेटेड यानी हम अपनी स्टैटिकल साइंस के थ्रू बात करें, तो हम फील्ड जो है एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात करते हैं। फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जैसे हमारी कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, हम क्या क्या काम कर रहे हैं, वो हमारी जो है फील्ड ऑपरेशन होगा, यानी फील्ड एक्सपेरिमेंट होगा। यानी हम जो है अपनी प्लेस के ऊपर या साइट के ऊपर खड़े होकर उसको डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें बदल सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं, क्या बदलाव हो सकता है। एक्सपेरिमेंट हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे कुछ इंजीनियर्स हैं, वो इंजीनियर्स क्या करते हैं, हमारे साथ खड़े होकर कैलिब्रेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और उस डिस्कशन के बाद वो जो भी कंडीशन करते हैं, उस कंडीशन को हमारे आगे एनालिसिस रख दिया जाता है कि ये आपके इंजीनियर्स की रिपोर्ट है। तो ये एक तरह से फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है, यानी आपकी जो फील्ड होती है आप उसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फिर क्या कहते हैं, फोकस ऑन ग्राउंड। फोकस ग्राउंड यानी फोकस ग्राउंड कह लें या फोकस ग्रुप्स कह लें आप इसको। बेसिकली क्या होता है कि इसमें से हमने कई स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया। अब उस ग्रुप के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी डिस्कशन क्या होती है, इससे भी हम अपना जो है स्टैटिकल डाटा ले लेते हैं। यानी हम क्या करते हैं, हमने 5 लड़कों को लिया और 5 लड़कों को लेकर उनका एक ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप ने क्या किया, उनसे कहा कि जी अब आपने ये वाला डाटा जो है जमा करना है। अब उन बच्चों में से कोई कुछ ऑब्जर्व करेगा, कोई कुछ ऑब्जर्व करेगा, सबने अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व करना है। जब वो लेकर कलेक्ट करके डेटा हाजिर होंगे तो उनकी जो ग्रुप डिस्कशन होगी वो हमारे सामने आ जाएगी, वो एक डाटा की तरह आएगी। ठीक है, ठीक है, इसीलिए हम इसको जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू करते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो पर्सन टू पर्सन डिस्कशन होती है उससे हमें डाटा काफी स्ट्रांग मिलता है। इसके अलावा हम अगर देखते हैं कि किसी मेंटर है, कोई मेंटर है या कोई ऐसा शख्स है जो आपके दरमियान मौजूद है, जो आपका उस्ताद है या आपका कोई ऐसा कहना चाहिए कि आपका कोई ग्रुप मेंबर है जो बहुत सीनियर है, उसकी डिस्कशन होती है। वो ग्रुप को समझाता है कि जी आपने किस तरह से जो है वो डेटा को एनालिसिस करना है या डाटा किस तरह से जमा करना है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। तो इसलिए ये जो है ये डिस्कशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये जो डेटा डिस्कशन है, ये डिस्कशन हमारी डिपेंड करती है इस चीज के ऊपर कि हम जो है वो इस फॉर्म का डाटा यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं डायरीज एंड लॉग्स। डायरीज एंड लॉग्स, लॉग्स क्या होते हैं, बेसिकली लॉग्स जो होते हैं, जैसे देखें बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उनके पास इन्वेंट्रीज होती हैं, और उस इन्वेंट्रीज के अंदर वो क्या करते हैं, अपनी एंट्रीज करते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज वो कंपनी बंद हो गई, मगर उसका जो लॉग है वो मौजूद रहेगा, क्योंकि उसने अपने एम्प्लॉयज को बताया हुआ होता है कि जी आपने इस टेक्निक के साथ इसे लिखना है।
तो वो जब लिख लेते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमें एक फायदा ये होता है, हमारी कंडीशन ये फायदे में आती है कि हम जो है उससे अपनी रिसर्च डेटा को एनालाइज कर सकते हैं कि उस दौर में क्या हुआ था। ठीक है, इस तरह पर्सनल डायरीज होती हैं, कुछ लोग होते हैं जैसे पुराने जमाने में बुजुर्ग होते थे, वो अपना कुछ लिखा करते थे डायरीज वगैरह। तो अब भी कुछ लोग लिखते हैं जो मतलब जो इस चीज को समझते हैं कि जी डायरीज लिखनी चाहिए या उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो वो जर्नलाइजेशन करते हैं। तो इस वजह से वो जर्नलाइजेशन जो है, उनके जो डायरीज यानी जर्नल जो थे, वो जर्नल्स भी हमारे लिए बड़े काम के होते हैं, प्राइमरी रिसोर्स ऑफ डाटा होते हैं और हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये हमारा डाटा जो है वो एक गुड फॉर्म में, एक एक्सलेंट फॉर्म के अंदर हमें मिल जाता है, जिससे हम इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नेचर ऑफ डिस्कशन या नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या बनेगी। फिर अगर हम बात कर लेते हैं फील्ड ट्रायल्स ये होते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है, यानी जो हमने डेटा निकाला, उस डेटा को क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, हम उसको कई जगह पर उसके फीडबैक फॉर्म भरते हैं, फीडबैक फॉर्म लगा देते हैं। उसकी कई ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम जो है वो रियल वर्ल्ड के अंदर सेट करके उसको चेक करते हैं कि जी ये रियल वर्ल्ड के अंदर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। डाटा जब ये रियल वर्ल्ड के अंदर काम कर रहा होता है तो हम डाटा को कंफर्म कर देते हैं कि ये डाटा हमारा एक्यूरेट है, डाटा में कोई डिफरेंस नहीं है, या डाटा जो है किसी तरह से गड़बड़ नहीं है, किसी तरह से घुमा हुआ नहीं है, यानी इसमें कोई चीज लॉस नहीं है, इसमें कोई फ्लॉ नहीं मौजूद। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सेंसर डाटा। अब वो डाटा होता है, कुछ स्मार्ट डिवाइसेज हैं, कुछ ऐसे डाटा हैं जहाँ पर जैसे आपकी लैपटॉप्स वगैरह में, कोई स्मार्टफोन वगैरह में है, इस तरह के कुछ डाटा। देखिए बेसिकली क्या होता है कि इंसान जो है अब बहुत जिद्दत की तरफ जा रहा है, तो उसके डाटा की जो कंडीशन है वो कोई अलग अलग किस्म की है। कोई शख्स जो है वो पहले डायरीज लिखता था, वो नोटपैड के अंदर लिखता है, और कुछ कहीं और लिखता है। तो इस वजह से क्या होता है, यह भी हमारे पास एक रिसोर्स बन जाती है कि हम इसको इलेक्ट्रॉनिक वे में, अब डाटा की सिक्योरिटी हो रही है तो डाटा एक इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर सिक्योर किया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जो डाटा है ये हमें मुख्तलिफ उससे हासिल होता है प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया ये है कि हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है डेटा की, सोशल मीडिया, क्योंकि हमारे पास बाज़ दफा ऐसा होता है, अच्छा इसमें जो है कुछ फेक डाटा भी होता है। तो यही मैंने कहा कि प्राइमरी डाटा जो है वो उसमें कुछ फ्लॉ होते हैं, कुछ कसूर मौजूद होते हैं। तो कुछ लोगों का जो अपलोडिंग करने का डाटा होता है उसमें कुछ फेक एंट्रीज भी होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सर्चर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसको जो है ये चीज समझ नहीं आती कि हमने किस तरह से इसको लेकर चलना है या इस डेटा को किस तरह से एनालिसिस करना है। इस डेटा का एनालिसिस करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, उसे जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो डेटा मौजूद होता है उसको भी उसे एग्जैक्ट करना होता है, उसे रियल वर्ल्ड के अंदर लगाकर चेक करना होता है, ताकि उससे पता चल सके कि ये डाटा सही है या नहीं है। इसके अलावा ये कुछ फॉरम्स होते हैं या ऑनलाइन कम्युनिकेशंस होती हैं, जैसे आपने किसी किसी ग्रुप में है, किसी कम्युनिटी में है, वहाँ कम्युनिटी में आपने कोई क्वेश्चन करा, क्वेश्चन का जो आंसर आया वो भी आपके लिए एक स्टैटिकल डाटा बनता है कि लोगों की क्या राय है इस बारे में, कि आपने जो है वो जो क्वेश्चन किया उसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑनलाइन डिस्कशन है उससे ये अंदाजा हो जाता है कि आपका जो रिसर्च है वो कहाँ तक वैलिड है और कहाँ तक वो काम कर रही है, किस हद तक वो काम कर पा रही है और कितना काम वो इजीली कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जो अपना क्या नाम है, ये दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, तो ऑनलाइन डिस्कशन जो करते हैं इससे भी हमें डाटा हासिल होता है जो कि प्राइमरी डाटा होता है, और उसमें कुछ फ्लॉज भी होते हैं, इन फ्लॉज को हमें रिमूव करना पड़ता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जो गवर्नमेंट स्टैटिक डाटा का, यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल और स्टैटिक डाटा होते हैं। यानी क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट अपना जो है डाटा निकालती है एवरी ईयर, एवरी 6 मंथ, एवरी 3 मंथ, ये गवर्नमेंट का एक रूल होता है, वो एक डिपार्टमेंट होता है, वो डिपार्टमेंट जो है वो अपना एक डाटा निकालता है जिसे सेंसस डेटा कंसीडर किया जाता है। अच्छा, पॉपुलेशन के हिसाब से भी निकाला जाता है, ये जीडीपी के हिसाब से भी निकाला जाता है, कंट्री के अंदर जो भी ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही होती है उस डेवलपमेंट के हिसाब से भी निकाला जाता है। ये डाटा हर जगह डिफरेंट होता है, हर फॉर्म के अंदर डिफरेंट होता है। ठीक है, इसका जो है सिस्टमेटिकली ये बहुत डिफिकल्ट होता है आपके लिए कि आप जो इसको एनालाइज कर सकें, इसको स्टार्टअप दे सकें, मगर ये कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रीजन है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट रिसोर्स होने की वजह से ये जो है ये हमारा बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। अब डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, हम इसको डेमोग्राफिक डाटा निकालती है गवर्नमेंट, इसके अलावा ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को भी निकालती है। यानी मैंने वही कहा ना कि आपको कि बिजनेस रिपोर्ट्स को भी एनालिसिस कर रही होती है और ये आपकी पॉपुलेशन रिपोर्ट्स को भी एनालिसिस कर रही होती है, जिससे आपको ये डाटा मिल जाता है कि आपको अंदाजा होता है कि आप जो रिसर्च करने जा रहे हो वो कितने हद तक वैलिड होगी, कितना वैलिडेशन उसके अंदर मौजूद होगी। फिर उसके बाद आते हैं जी मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड हेल्थ डाटा। अब अगर हम मजीद बात कर लेते हैं डाटा की, तो ये मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं। अच्छा, ये तमाम चीजें देखो अब स्टैटिकल से मिलती जुलती हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्टैटिकल जो है वो एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव साइंस है जिसके अंदर ये तमाम एलिमेंट्स जुड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स को हम इसीलिए बहुत ज्यादा वास्ट स्टडी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हमारी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसके अंदर वो हो रहे होते हैं। हमारी मतलब हमारी एवरी ऑक्यूपेशन ऑफ लाइफ जो है वो स्टैटिकल पर डिपेंड करती है। हेल्थ केयर डाटा क्या होता है, देखिए जी, जैसे आपको नर्सिंग वगैरह में बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है। बायोस्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ाई जाती है कि उसमें आपको पेशेंट रिकॉर्ड रखना सिखाया जाता है, आपको पेशेंट्स के लिए जो है डिस्कशन सिखाई जाती है कि पेशेंट्स के लिए क्या आपने वो करना है, किस तरह से रेमेडीज होती हैं, उनको बाकायदा प्रीवियस रिकॉर्ड दिखाए जाते हैं कि जी इस तरह के पेशेंट थे तो इनके साथ ये किया गया और ये इतने पेशेंट, इतने परसेंट पेशेंट जो है वो ठीक हो गए, इतने परसेंट पेशेंट जो है वो डिजीज में है। ठीक है, या इतने परसेंट पेशेंट जो पेंडेमिक का शिकार हुए। ये तमाम चीजें जो है वो मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, और मेडिकल रिकॉर्ड और हेल्थ रिपोर्ट्स या डेटा कह लें आप उसे, उससे हम डिस्कस करते हैं। नर्सिंग वालों को ये कराया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। एकेडमिक रिसर्च ये होती है कि आपका जो आपके प्रोफेसर होते हैं या आपके जो एलीट क्लास ऑफ दी कंट्री होता है वो एकेडमिक रिसर्च करती है। वो एकेडमिक रिसर्च ये करती है कि आपको जो है वो एक रिसोर्स प्रोवाइड करती है कि जो है ना आपने किस तरह से डाटा लेना है, क्योंकि वो प्रोफेसर जो रिसर्च करके गए हुए होते हैं वो उस वक्त लाइव होते हैं। जब आप आते हो लर्निंग के लिए, आपकी लर्निंग हो रही होती है, तो वो अपनी रिसर्च का जो है वो आपसे अपने रिसर्च का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिससे आपको जो है सपोर्ट मिल जाती है। ये भी एक प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, हमने जो कुछ डिस्कस किया, ये तमाम जो डिस्कशन है, ये तमाम डिस्कशन जो है प्राइमरी डेटा कलेक्शन की होती है। रिसर्चर जो है लाजमी तौर पर इसके जो इथिक्स को अपने अंदर समा लेता है, उसको तमाम प्रैक्टिसेस करके इसको जो है एक प्रोडक्शन करके इस डाटा को कवर करता है, और कवर करने के बाद इसका एक एनालिसिस पेश करता है, जिस एनालिसिस के बाद ये एक बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट के अंदर दाखिल हो जाती है, जहां पर इसका जो डाटा है वो बहुत वास्ट वे में चल पड़ता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो उसकी होती है रिसर्चर की। रिसर्चर क्या करता है, उस डेटा को सिक्योर करता है, उस डेटा की सिक्योरिटी करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उस डेटा को जो उसे हासिल हुआ होता है उस डेटा को एक प्रॉपर वे में एनालिसिस करता है, उसकी बेहतरीन ऑब्जर्वेशन तैयार करता है, और इन्हीं तमाम चीजों को कलेक्ट करके उससे जो है एक स्टैटिकल थ्योरी या स्टैटिकल हाइपोथेसिस बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो स्टैटिकल हाइपोथेसिस बनता है इसी की बुनियाद पर है कि ये तमाम चीजें अगर उसके पास एक्यूरेट फॉर्म में एरर फ्री होंगी तब यही काम